सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का इंटरनेशनल प्राइम टाइम, जिसके अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आपको आसान जबान में और वो खबरें आपको ज़रूर हम बताते हैं जो आपसे छुपा ली जाती हैं। इस रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि चीन ने दुनिया का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना शुरू कर दिया है और लगभग बना लिया है जिस पर परमाणु वार करने वाले फाइटर जेट तैनात हो सकेंगे। जी हां, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हो गया है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और रिपोर्ट के अंदर ही आपको सारी तस्वीरें भी नजर आएंगी। आपको बता दूं कि ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर वो होता है जो एक समुद्री जहाज होता है लेकिन उसके ऊपर चलता फिरता एयरपोर्ट होता है। जी हां, जिस पर आराम से फाइटर जेट उतर सकता है और समुद्र के किसी भी किनारे से, किसी भी जगह से हवाई उड़ान भर के दुश्मन देश को निशाना बनाकर हमला करके फरार हो सकता है। अब ये दुनिया का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर चीन ने लगभग बना लिया है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ चीन अपने परमाणु बॉम्बर और परमाणु फाइटर जेट को तैनात करेगा। अमेरिका और भारत के लिए ये एक बड़ी मुसीबत की घंटी है और आपको बता दूं कि ये बड़ी चुनौती भारत के लिए और खासकर अमेरिका के लिए बन चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट कैरियर इस लेवल पर पहुंच चुका है, यानी लगभग तैयार इतना हो चुका है कि इसकी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई है। इसके पायलट ट्रेनिंग पर हैं और कहा यह जा रहा है कि यह बनते ही तुरंत चीन की नेवी में शामिल हो जाएगा और इसको फौरन तैनात भी कर दिया जाएगा। चीन हमेशा अपनी नेवी को जंग के लिए तैयार रहने का आदेश देता रहता है। यह भारत के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी है, लेकिन भारत के आंध भक्त इस पर चुप रहेंगे। भारत के सभी गू खाने वाले और गौमूत्र पीकर कुत्ते की तरह लौटने वाले इस पर खामोश रहेंगे। इसी तरह से मैंने 2 दिन पहले चीन की सीक्रेट सबमरीन के बारे में जिक्र किया था, जो कि परमाणु सबमरीन है, सीक्रेट सबमरीन है। अब उसका सबूत भी ले आया हूं। स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, यह सैटेलाइट तस्वीर आपके सामने रजाग्राफी ढूंढ कर निकाल के लाया है, क्योंकि कई सारे गूखोरों को यह लग रहा था कि रजाग्राफी मोदी जी की तरह झूठ बोलता है। बार बार झूठ बोलो, 100 बार बोलो, जब भी मुंह बोलो झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। नहीं दोस्तों, स्क्रीन पर सबूत तो आप देख ही रहे हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि चीन की सीक्रेट परमाणु पनडुब्बी की यह पहली सैटेलाइट तस्वीर है। चीनी पनडुब्बी लियोनिंग प्रांत में हुलुदाओ पोर्ट के एक सूखी गोदी में खड़ी दिखाई दे रही है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना बनाने का प्लान पर काम कर रहा है चीन, और अमेरिका पहले ही कह चुका है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूत नेवी चीन ऑलरेडी बना चुका है। दोस्तों, सारी दुनिया ये जान रही है, ये देख रही है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म कितना बढ़ चुका है और अब मस्जिदें मुसलमान और मुसलमान औरतें और उनके बच्चे अब सेफ नहीं हैं। सरकार की गुंडागर्दी खुलकर सामने आ चुकी है। पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी भी इसमें नजर आ रही है और जिस प्रकार से तलवार लेकर मस्जिदों के सामने नंगा नाच किया गया है, उन तस्वीरों को सारी दुनिया ने देखा है। और अब जिस प्रकार से मुसलमानों को जेल में डाला जा रहा है, यह भी सारी दुनिया देख रही है। अभी इसी मुद्दे पर दुनिया ने बोलना शुरू किया था कि अब अचानक से पाकिस्तान की नई सरकार ने, शहबाज शरीफ ने और उनके विदेश मंत्रालय ने भारत को चिट्ठी लिख डाली है और सरकार से गुजारिश करी है कि यह हनुमान चालीसा जो अजान के जवाब में पढ़ी जा रही है और मुसलमानों की मस्जिदों पर जो हमले किए जा रहे हैं, ये बेहद गलत हैं। और आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये मांग की है कि इस पर हस्तक्षेप करें। अब आपको बता दूं होगा क्या। अब अंधभक्त इसी पाकिस्तान को मुद्दा बनाएंगे। अब भारत में जो मुसलमान अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे थे, अब अंधभक्तों के द्वारा कहा जाएगा कि पाकिस्तान के सपोर्ट में बोल रहा है। देखा, हमने मुल्लों को परेशान किया तो पाकिस्तान वहाँ परेशान हुआ। तो मुल्लों का पाकिस्तान से कनेक्शन है। यहाँ पर पाकिस्तान को खामोश रहना चाहिए था, बोलना OIC को चाहिए था, अमेरिका को बोलना चाहिए था।
कनाडा को बोलना चाहिए था, अरब को बोलना चाहिए था, लेकिन फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, दुनिया का कितना भी ताकतवर आदमी बन जाओ, मैं अपने वाले को यह समझाना चाहता हूं, पुतिन को जानते हैं आप, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है, हर चीज हर ताकत इस इंसान के पास है, लेकिन कैंसर है, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। इस इंसान को जानते हैं आप, ये चीन के राष्ट्रपति हैं, शी जिनपिंग। इनको भी खतरनाक बीमारी है, सेरेब्रल एन्यूरिज्म नाम की कोई बीमारी है, जो कि दिमाग की बीमारी है। इसके अलावा बाइडेन तो खुद ही एक बीमारी है। जी हाँ, मतलब जो इंसान जुल्म पर खामोश रहे और जालिम का साथ दे, वो बीमारी नहीं तो क्या है। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब चीन अमेरिका पर भड़का है और कहा है कि ताइवान के पास जो अपना युद्धपोत भेजा था अमेरिका ने, ये एक सिर्फ नौटंकी है और हमें भड़काने के लिए उठाया गया एक कदम है। फ्रांस और चीन के बीच में काफ़ी अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। मेन मुद्दा यूक्रेन था, लेकिन दोनों ने बिजनेस को लेकर बात करी है और एक दूसरे की सहमति और दोस्ती यारी पर भी बात करी है। आने वाले वक्त में ऐसा लग रहा है कि फ्रांस और चीन काफ़ी बड़ी बड़ी डील्स भी कर सकते हैं, जो कि अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और अमेरिका फिर फ्रांस से भी नाराज़ हो सकता है। दोस्तों, कनाडा और अमेरिका की दोस्ती गहरी होती जा रही है। अब कनाडा ने ऐलान किया है कि अमेरिका के साथ मिलकर वो एक मिसाइल सिस्टम बना सकता है। यूक्रेन और रूस की इस जंग के बीच में अपने हथियारों के खजाने को खाली कर देने वाले अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। ये तस्वीर आपके सामने है। आपको बता दूं कि आवाज से 5 गुना तेज चलने वाली ये मिसाइल है। समुद्र में 555 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान इसने भरी। आवाज से 5 गुना तेज चलती हुई ये किसी भी निशाने को तबाह कर सकती है। हवा और शिप से, यानी हवा से और ज़मीन से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। बताया गया है कि 65,000 फीट से अधिक ऊंचाई तक ये मिसाइल पहुंची और 300 समुद्री मील यानी 555 किलोमीटर से अधिक तक उड़ान भरकर निशाने को ठोक के आई। अमेरिका और मैक्सिको में इतिहास की सबसे बड़ी आग लगी है। जंगल की आग हफ्ता भर हो चुका है, रुक नहीं पा रही है। इसी को अल्लाह का अजाब कहते हैं। और अब संभल जाओ अमेरिका वालों, तुमने बहुत गंद मचाई है। जानकारी मैंने आपको पहले ही दी थी। बड़ी खबर, क्यूबा में होटल में ब्लास्ट हुआ था। जानकारी अब नई आ गई है कि उसमें 43 लोग मारे गए हैं। उसकी ताज़ा तस्वीर भी आपके सामने है जब धमाका हुआ था, देखिए। Acaba de explotar el Saratoga aquí mismo delante de mí. Miren esto.
जो वीगर मुसलमान तुर्की में रह रहे हैं, उन्होंने मांग करी है यूएन से कि आप खुद टाइम निकालकर चीन जाएं और देखें कि किस प्रकार से वीगर मुसलमानों पर जुल्म चीन कर रहा है। हालांकि अभी इस रिक्वेस्ट पर यूएन ने कोई जवाब नहीं दिया है। दोस्तों, अगली खबर आपको जापान से दूंगा। जापान को अमेरिका ने इतना सपोर्ट किया है, बैकएंड से इतना सपोर्ट किया है, आपको बता दूं हथियार इतने दे दिए हैं कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है। जी हाँ, आप इस ग्राफ में ये पढ़ सकते हैं, इस वीडियो को रोक के इसको आसान ज़बान में मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वही इसमें डिटेल में लिखा हुआ है। इतने ज़्यादा हथियार जापान को दे चुका है अमेरिका कि जापान की स्ट्रेंथ जो है, जो ताकत है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और जापान ये किस लिए कर रहा है? जापान को अपनी ताकत बढ़ाने की ज़रूरत किस लिए पड़ रही है? वजह सिर्फ एक है, वह है चीन। दोस्तों, इसी के साथ एक बड़ी खबर आपको बता दूं, बड़ी खौफनाक खबर है और तस्वीरें हम देख चुके हैं लेकिन आपको नहीं दिखाएंगे। आईएसआईएस ने 20 नागरिकों के कैमरे के सामने नाइजीरिया में गले काट दिए हैं, गर्दन काट दी है। जी हाँ, जिससे नाइजीरिया में अफरा तफरी मच चुकी है। इस रिपोर्ट में लगी हुई एक तस्वीर ही आपको बता रही होगी कि खौफनाक मंजर कितना होगा। दोस्तों, आपको मालूम है कि अफगानिस्तान की महिलाएं तालिबान के खिलाफ सड़क पर उतरकर बुर्का का जो नया कानून बनाया है कि बुर्का पहनना ही पड़ेगा, तालिबान के इस फरमान का जो विरोध महिलाएं कर रही हैं, अब उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है तालिबान ने धमकी दी है, ऐलान किया है कि जो भी बुर्के का विरोध कर रही है लड़कियां, महिलाएं सड़क पर उतर के, उनको 30 राउंड गोली मारी जाएगी। अफसोस की बात है दोस्तों, पाकिस्तान में इतनी खतरनाक गर्मी है, जैसे ही हमारा भारत में है वैसी गर्मी उधर भी है, उससे ज़्यादा गर्मी बताई जा रही है वहाँ पर। इतनी गर्मी है कि ग्लेशियर पिघल गया और बाढ़ आ गई, और पुल जो चीन के द्वारा बनाया गया था, ग्लेशियर टूटने की वजह से वो पुल भी टूट गया है। अब भाग जाओ, अब भाग जाओ, अब भाग जाओ। दोस्तों, ये पुल जो टूटा है ये चीन के द्वारा बनाया गया था, इसलिए आपसे कहते हैं हम, चीन के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने वालों का बुरा हाल। इसलिए चीन के सामान पर भरोसा ना करें। अभी तक के लिए इतना ही, जल्द लौटूंगा और भी बड़ी खबरों के साथ देश और दुनिया की। तब तक के लिए इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे दुआएं दीजिए, अपनी राय लिखिए और रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों, ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपने दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।